श्री राम जनता जनार्दन। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और छोटी कंपनी लेकर, नैनो कैप कंपनी। दोस्तों, ये कंपनी भी बहुत छोटी है और हाई रिस्की है, ठीक है दोस्तों। और सेक्टर दोस्तों इस कंपनी का केमिकल का है, जो कि ऑयल सेक्टर में कंपनी काम करती है। MCT ऑयल फैट पाउडर्स। देखिए दोस्तों, मतलब मैं ये समझ नहीं पाया ये क्या सेगमेंट है कि कंपनी का। कि देखिए दोस्तों, आप देखिए अभी हाई ऑयल सनफ्लावर ऑयल पाउडर, ये ऑयल को पाउडर फॉर्म में बेचती है, बनाती है। अब ये किस सेक्टर में यूज होता है, कौन से इंडस्ट्री में यूज होता है, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मेरे लिए यूनिक है। पाम ऑयल पाउडर, कोकोनट ऑयल पाउडर, एरोमेटिक ऑयल पाउडर ऑन ड्राई बेसिस मटेरियल, ड्राई क्रीम पाउडर। दोस्तों, ये पाउडर फॉर्म में, मतलब ये भी एक यूनिक मार्केट लगता है मुझे, एक यूनिक व्यापार लगता है, बिजनेस है कि जो ऑयल्स को पाउडर फॉर्म में कंपनी सेल करती है। और दोस्तों, कंपनी छोटी है और मुझे कुछ यूनिक लगा, इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है दोस्तों। कंपनी दोस्तों छोटी है और कंपनी का नाम देखें आप, क्रेस्ट केम लिमिटेड। और मार्केट कैप देखें दोस्तों कंपनी का 74 करोड़ का। बहुत छोटी कंपनी दोस्तों। और कंपनी दोस्तों पुरानी है, सरवाइव कर चुकी है, 10-12 साल से 13 साल से कंपनी सरवाइव कर रही है और अच्छा ग्रोथ भी दिखाया है कंपनी ने, छोटी कंपनी होते हुए भी। और पहले चार्ट पे हम लोग चलते हैं। चार्ट पे मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, मैक्सिमम चार्ट। देखिए दोस्तों, 2013 से लेकर के 2012 से लेकर के 2020 तक कंपनी में कहाँ ग्रोथ था। देखिए 10 रुपये 50 पैसा, 10 रुपये 41 पैसा, मतलब एक ही रेंज में 2012 से लेकर 2020, यानी कि 8 साल तक दोस्तों कंपनी एक ही रेंज में चलती रही। तो क्या कंपनी डूब गई, मर गई? नहीं। कंपनी का अगर सेल्स है, कंपनी अगर अपने सेल्स को मेंटेन भी कर पाती है, ठीक है, और गुडविल बनाने के लिए अपना काम करती रहती है, ठीक है, तो दोस्तों समय आता है जब कंपनी एक दिन ग्रोथ करेगी। और देखिए दोस्तों, उसके बाद से जब ग्रोथ हुआ, क्या तगड़ा ग्रोथ हुआ कंपनी का, ठीक है। तो ऐसे ही मेरा यही मानना है दोस्तों कि कोई कंपनी अगर सोई हुई है 2-4 साल 5 साल, ठीक है, कंपनी का प्रोमोटर्स, कंपनी का बिजनेस मैं देखता हूँ, अगर कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक लगा तो ठीक है, 2-4 साल 5 साल हम भी वेट कर लेंगे, ऐसा। और मैं किस लिए दोस्तों नैनो कैप कंपनियाँ लेता हूँ, आपको बता के रखा है मैंने। मैं CAGR बनाने के लिए नैनो कैप कंपनी में हाथ नहीं डालता। मैं सिर्फ और सिर्फ इन्फोसिस या बजाज फाइनेंस निकालने के लिए नैनो कैप कंपनीज में, या टाइटन निकालने के लिए मैं नैनो कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, छोटी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, ज़्यादा लालच नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। और अच्छी और पॉजिटिव कंपनियाँ ही दोस्तों मैं देखता हूँ, और मैं वही कंपनियाँ दोस्तों आपके साथ में भी शेयर करता हूँ, ठीक है। ये कंपनी का आप दोस्तों मार्केट कैप देखें, 74 करोड़, 247 रुपया करंट प्राइस, 70 रुपया और 350 रुपया हाई लो है। स्टॉक का पी चल रहा है 23 का, इंडस्ट्री पी चल रहा है 34 का, यानी कि अपने इंडस्ट्री पी से सस्ती है कंपनी। और इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से तो कंपनी ठीक ठाक महंगी है, 70 रुपया इंट्रेंसिक वैल्यू, और करंट प्राइस आ रहा है 247 रुपया, तो लगभग 3 गुना ज़्यादा महंगा है इंट्रेंसिक वैल्यू से। तो जो कि ठीक है। और ROC देखिए दोस्तों 78%, ROE 56%, कितना बढ़िया है, कितना एक्सीलेंट क्लास का है। फेस वैल्यू 10 का,
और EPS निकल के आ रहा है 10.06। पेट्रोस्की स्कोर दोस्तों आ रहा है 7 का, जो कि बेस्ट है, मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। नॉट इन SME, कंपनी SME भी नहीं है, 1-2 शेयर लेकर के देखा जा सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको चार्ट पढ़ें तो मैंने दिखा दिया कि देखिए 8 साल तक कंपनी एक ही रेंज में थी। तो ऐसी ही कंपनियां दोस्तों आगे बढ़ती हैं जो एक रेंज को मेंटेन करे। अगर निगेटिव चली गई कंपनी तो फिर उसको कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना निगेटिव में। लेकिन अगर कंपनी एक ही रेंज में सस्टेन कर रही है, मतलब कि प्रमोटर्स अपनी कंपनी को के प्रति मतलब ईमानदार हैं और उनका भी कुछ न कुछ विजन है, कंपनी को लेकर विजन है, इसीलिए इतना समय तक वेट करने के बाद धीरे धीरे देखिए सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ होता है। और सेल्स ग्रोथ अभी आप देखिए ईयरली बेसिस पे, कहाँ आ गया भाई, हाँ इधर, ईयरली बेसिस पे देखिए दोस्तों, जहाँ पहले 9 लाख, 42 लाख, 9 लाख, 13 लाख हुआ करता था, वो आज के डेट में दोस्तों 26 करोड़ पहुंच चुका है। देखिए कितना शानदार ग्रोथ है सेल्स में। और OPM भी कंपनी अब मेंटेन कर पा रही है अच्छा खासा, 9 से सीधा 15% का OPM कंपनी मेंटेन कर पा रही है, जो कि बहुत बेहतरीन है। अदर इनकम कंपनी का कुछ भी नहीं है, 30-35 लाख का अदर इनकम कुछ कहलाता नहीं है फ़िलहाल के लिए। और नेट प्रॉफिट देखें दोस्तों, जहां पहले माइनस में रहता था कंपनी, आज 3 करोड़ 17 लाख का प्रॉफिट कंपनी निकाल रही है, जो कि अपने साइज के हिसाब से ठीक है, ठीक है। और कंपनी का आप अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और CAGR देखना चाहेंगे तो सर आप खुद देख लें, कंपनी एक्सीलेंट वर्क कर रही है, छोटी कंपनी है। बस एक ही चिंता का विषय है बस इस कंपनी में मुझे लगा, और वो था प्रमोटर्स की होल्डिंग। और अभी आप इस कंपनी का बोरोइंग देखें, पहले 60 लाख का बोरोइंग है और 3 करोड़ का रिजर्व है, तो ठीक है, साइज के हिसाब से ठीक है। आगे इम्प्रूवमेंट की संभावना है। और कंपनी का बस दोस्तों एक ही चीज़ कंसर्निंग है मेरे लिए, देखिए सबका अपना अपना नज़रिया होता है, हर किसी का अपना पैरामीटर्स होता है। मेरा पैरामीटर्स ये बोलता है, मेरे नियम कानून में ये कंपनी फिट नहीं बैठ रही है, लेकिन मैं इसे देखूंगा, कंपनी अच्छा कर रही है। और प्रमोटर्स अगर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, जहां पहले 29% थे आज 32% है, तो ठीक है। अगर ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे 40-45 तक अपना होल्डिंग को पहुंचाएंगे अगर, तो फिर मैं सोचूंगा। फिलहाल मैं थोड़ी मात्रा में इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं। और DIS भी दोस्तों देखिए इस पर नज़र बना के रखे हुए हैं, 0.13% का है, 0.13% का। अब बाकी पब्लिक के पास है 67%। तो दोस्तों छोटी कंपनी में दोस्तों ऐसा ही होता है। मैंने आप अभी तक जितनी भी कंपनियां आपके साथ शेयर की हैं, छोटी छोटी कंपनियां मैंने शेयर की हैं, सारी की सारी पॉजिटिव है, ठीक। और फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, मार्केट का कॉन्फिडेंस भी दिखता है। तो मैं ऐसी ही कंपनियां दोस्तों आपके साथ में शेयर करता हूं। बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से पढ़ें, लिखें, समझें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। किसी के कहने पे कभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ये आपको बेहतर मालूम होगा, क्योंकि आप तो जनता जनार्दन है ना, आपसे बेस्ट कौन जानेगा। तो बाकी दोस्तों आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम।